मिनिस्टर हाउसिंग एंड प्लानिंग थे ये। तो उन्होंने अपने इलाके को और पेशावर शहर में इस सफाई का ये एक प्लान बनाया और उस प्लान के लिए उन्होंने सड़कों पर, चौकों पर, गलियों के इन और आउट सेक्शंस पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लाए और उन गाड़ियों में मज़दा वगैरह लाए और उन गाड़ियों में जो थे बड़े बड़े ड्रम थे, वेस्ट बिन आप कहें उन्हें, बड़े ड्रम स्टील के जो थे वो लाके उन्होंने जगह जगह पे रख दिया और लोगों को कहा कि जी इसमें अब कचरा डालें। और उसके बाद कुछ और गाड़ियाँ आती थीं और वो वेस्ट बिनों को खाली करके वापस रख के ले जाती थीं कचरा। इससे सड़क पर कचरा ना होना, मशीनें, गाड़ियाँ जो थीं वो कचरा टाइम टू टाइम ले जाती रहती थी। इन ड्रमों पर ढक्कन वगैरह भी लगे हुए थे और इनको जो थे इनकी स्विंग के लिए बेरिंग्स वगैरह भी फिट थे और ये इन्होंने जगह जगह रख दिया। और छोटे ड्रम इसलिए रखे गए क्योंकि बड़ी जो कंटेनर टाइप की जो पहले बकेट्स रखी जाती थी जिसे ट्रक उठा के ले जाते थे टो करके, उससे जो था ताफुन फैलता था। अब ये छोटे छोटे थे और दिन में 2 से 3 दफ़ा इसकी सफाई की जाती थी, तो इससे ना ताफुन फैलने के चांसेस थे और ना ही कूड़ा करकट जो है ज़्यादा जमा होने के चांसेस थे। हमारी बल्दिया ने, पेशावर की म्यूनसिपल कमेटी ने इस पे बहुत ज़्यादा ख़र्चा किया, बहुत मेहनत की, बहुत फंड लगाया। उसने तो ये सब कुछ किया और इसको करने के लिए उन्होंने एक और काम किया कि गुलबहार कॉलोनी में एक रीडिंग और लाइब्रेरी की इमारत जो थी उसकी जितनी लाइब्रेरी की बुक्स वगैरह थी वो तमाम उठा के बाहर फेंकी। उसमें जो बच्चे किताबें वगैरह पढ़ने आते थे, मैं ये गुलबहार कॉलोनी नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, उसको खाली करवाया और उस जगह को, उस लाइब्रेरी को जहाँ बुज़ुर्ग हजरात और जो बच्चे और ये बुक्स पढ़ने के लिए बैठ जाते थे, फजूलियात से दूर रहते थे और बुज़ुर्गों की सोबत में भी उनको रहने का मौका मिलता था, तो बहरहाल उस जगह को खाली करवाया गया और उसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर का दफ्तर कायम किया गया। बल्दिया बेचारी ने अपने दायरा कार में रहते हुए झाड़ू फेरने का ही काम किया। खुशी हुई कि चले एक इदारे ने तो कुछ काम किया, अपने फ़राइज़ की तरफ तवज्जो तो हुई। कुछ दिनों बाद और ये भी एहसास था हमें कि जी चलें इससे कुछ तरक्की होगी, कुछ सफाई सुथराई और ये चीज़ें होगी, तो खुशी के मारे हम उछल कूद रहे थे। कुछ पार्कों की सफाइयाँ, हमारी क्रिकेट ग्राउंड वगैरह जो थे उसकी सफाई हो जाएगी, क्योंकि ये लाइब्रेरी और ये जो था वो हमारे एक पार्क में थी। हमने कहा चलो ये पार्क, हम इसमें बुज़ुर्ग जो है वॉक कर लिया करेंगे, हम लोग कुछ खेल कूद लिया करेंगे और छोटे बच्चे जो है वो भी वहाँ पे आराम से बड़ों के सामने, बड़े भाइयों के सामने, बुज़ुर्गों के सामने ही रहेंगे इधर उधर जाने से। और दूसरी फजूलियात जिसमें कंचे, गुली डंडा और चीज़ें, ये मैं अपने आज से 30-35 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस ज़माने की। और ये जो प्लानिंग उन्होंने की तो इससे ये एक ज़ाहिरी प्लानिंग थी, सामने आ रही थी, लोगों के सामने थी, कोई ऐसी नहीं थी कि जो अंदर कुछ किया हो, खुफिया हो। तो ये भी इसलिए ही थी कि जी आगे अपने इलेक्शंस के चक्कर में उन्होंने ये काम किया था।
उस खुशी में हम अपनी आंखें बंद भी नहीं रख सकते थे, और जाहिर बात है कि जब मेरी आंखें, मेरी नज़र काम कर रही थी तो मुझे इस आंखों से और इस नज़र से फ़ायदा भी तो उठाना था कि देखूं हो क्या रहा है। सफाई के लिए जो वेस्ट वगैरह थी उसके लिए जो ड्रम और ये चीज़ें वेस्ट बिन रखे गए थे, कुछ दिन के बाद, हफ्ता 10 दिन, तो गाड़ियाँ आती रहीं और जाती रहीं। उसके बाद ड्रम आधे खुले पड़े रहे, ढक्कन जो थे वही गाड़ियाँ जो वेस्ट लेने आ रही थी, जा रही थी, वो ही ढक्कन उनके गायब हो गए। अब बिन जो थे, वेस्ट बिन, वो ज़ाहिर बात है गंदगी जब उसमें से वेस्ट आप ले जाते हैं तो उसको कुछ उसकी हाउस कीपिंग भी होनी चाहिए, उसको क्लीनिंग का भी कोई पैटर्न होना चाहिए। नहीं जी, प्लानिंग वहाँ पे वो की गई थी कि जी ये होगा, ये ताउफुन नहीं फैलेगा, वो चीज़ की गई। चंद दिनों तक, चाहे 1-2 हफ्ते तक आप कह लेंगे, 15-20 दिन तक, तो वो चीज़ें, गाड़ियाँ आती रहीं, ले जाती रहीं, ढक्कन उसके गायब हो गए। अब उसके बाद होना क्या शुरू हुआ कि जी जो हम लोग पाकिस्तानी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग इससे इतराज़ कर सकते हैं, लेकिन यह है कि हम पाकिस्तानियों ने अपनी डगर अपनाना शुरू कर दी। चलते चलते शॉपर जो थे वो हमने शॉपर में कचरा घर से लिया, आके दूर से ही फेंका, क्योंकि जाहिर बात है वेस्ट बिन वगैरह तो साफ़ नहीं थे, अब उसमें कचरा भी था, और एक आदमी जो ऑफिस जा रहा है या कॉलेज जा रहा है या स्कूल जा रहा है बच्चा, तो वो तो दूर से ही उसमें वेस्ट बिन में फेंकेगा। अब इतने अच्छे निशानेबाज तो हम थे नहीं कि जी हम 10 मीटर की दूरी से फेंकें और वो उस ड्रम के अंदर ही शॉपर हमारा चला जाए। तो वो शॉपर उससे कोई दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे गिरना शुरू हो गए, और दूर से फेंकने की वजह से वो शॉपर जो था वो फट भी जाता था। अब गंदगी, चाहे उसमें कुछ भी थी, जो भी सामान था, टिश्यू पेपर से, सब्ज़ी थी, जो भी कुछ था वेस्ट में, वो दाएं बाएं फैलना शुरू हो गया, और कागज़ वगैरह और ये चीज़ें जो है उड़ के सामने जो मार्केटें हैं, जो दुकानें थीं, जिसमें रोटी की दुकान, दूध वाले की दुकान, तो 30-35 साल पहले वो सारी दुकानें खुली ही होती थी, कोई उनमें शीशे मीशे और ये चीज़ें नहीं लगी होती थी। आजकल भी ऐसे ही है, तंदूर वगैरह जो है और दूसरी जो है वो खुली होती है। तो अब ये डस्ट, गंदगी, ये चीज़ दुकानों में जाना शुरू हो गई, और राहगीरों के कपड़े और दूसरों की आंखों में पड़ना शुरू हो गई। और किसी की आंखों में पड़ी या नहीं पड़ी, लेकिन मेरी आंखों में वो गर्द और ये डस्ट ये पड़ती थी। अब मैं बेदस्तोपा, मेरे पास इख्तियार तो कोई था नहीं, बस एक बिनाई थी, एक नज़र थी जिससे मैं देख सकता था और उस पे मैं कुढ़ सकता था, बदबू ताफुन को बर्दाश्त कर सकता था। तो ये चीज़ जो थी सारी की सारी, जो मैंने देखी और मैंने महसूस की, उसमें गलती हमारी बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि जब ढक्कन वेस्ट बिनों के ढक्कन जो है, जो पाँव से दबाने से उठ जाते थे, स्प्रिंग लगे हुए थे उसमें, वो टूट गए, और उसके बाद जनाब जो उसके स्टैंड बनाए गए थे वो टूट गए। तो फिर हुआ ये कि जो हम लोग थे,
हमने वहाँ से वो ढक्कन लोहे का था, वो उठाया, ले जाके बेच आए। उसके बाद हमने उसके स्टैंड को तोड़ा, वेस्ट बिन को ज़मीन पे डाला, स्टैंड भी उठाया, हमने ले जाके बेच दिया बाज़ार में। जिस वक्त हम वो स्टैंड तोड़ रहे थे मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं हम का लफ्ज़ अपने लिए और सबके लिए इस्तेमाल करूँ। जब वो वेस्ट बिन के स्टैंड हम तोड़ रहे थे तो उस वक्त हमें उस ताउफ़ुन या उसकी बदबू और उसकी गंदगी का ख्याल नहीं था। लेकिन जब हम वो कचरा फेंकने जा रहे थे और वही वेस्ट बिन में नहीं गिरा और बाहर गिर गया, तो उससे उठा के जो हमारा ही घर से वेस्ट आई हुई थी वो उठा के उस ड्रम में डालने की हमें तौफीक नहीं थी। उसके बाद बल्दिया वालों ने महसूस किया कि जनाब ये तो मसला हो गया, फिर लाके उन्होंने उसमें जंजीरें डाल दी। अब जंजीर बांध कर उन्होंने ड्रम को वहाँ रख दिया कि चलो अब ये कोई नहीं ले जाएगा। शाम के वक्त पे हम पाकिस्तानी निकल पड़े, चेन को तोड़ा, जैसे तैसे चेन निकाली, चेन ले जाके बेच दी। तो ये कहानी कुल 1.5 महीना चली। 1.5 महीने में हमने अपने पाकिस्तानी होने का सबूत दे दिया। यही हाल आज मैं यहाँ कराची में बैठा हूँ, यहाँ पर भी यही है। सिस्टम को गलत कहना वो बहुत आसान है, और सिस्टम सही है, लेकिन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करवाने वाले और उस सिस्टम से फ़ायदा उठाने वाले दोनों चोर हैं। पाकिस्तान के किसी भी इदारे को मैं आज आपसे ये जो भी जिस इदारे में जिस पोस्ट पर मौजूद है, मैं उन सब से ये सवाल करता हूँ, एक स्वीपर फोरमैन से लेके, बल्दिया के एक स्वीपर फोरमैन से लेके हमारे पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये इसके अंदर बाकी सब आ जाते हैं। सब मुझे ये बता दें कि कोई भी अपने काम को सिवाय इसके कि जी मैंने उससे पूछ लेना नीचे अपने सबऑर्डिनेट से, हाँ जी वो हो गया, उसने कह देना जी हो गया। उसके बाद दूसरे से पूछना, उसने कह देना हो गया। ये होते होते सिलसिला नीचे चलता। नीचे जाके हम जो भी बिल्डिंग्स या जो चीज़ भी बनाते हैं, चाहे वो अपना करैक्टर ही न क्यों ना बना रहे हो, अपने बच्चों के करैक्टर की ही बात क्यों ना कर रहे हो, ये तमाम का तमाम सिस्टम अपनी जगह पे। मैं आईने पाकिस्तान पढ़ रहा था और मैंने उसमें सारी चीज़ें देखी। आईने पाकिस्तान किसने बनाया? सियासतदानों ने बनाया। किस लिए बनाया? अपने फ़ायदे के लिए बनाया। अब जब बना दिया है और मुतफ़िक़ा तौर पे तमाम फ़िरक़ों ने और तमाम हलकों ने बनाया है उसको, तो भाई उसको उसकी असल रूह के साथ आप क्यों नहीं नाफिज करते? क्या किसी गरीब के बारे में किसी ने आज तक कोई केस, मफाद आमा तो करते रहते हैं, लेकिन मफाद आमा है क्या?
25,000 रुपये सैलरी है आपकी कम अज़ कम। कौन देता है 25,000 सैलरी? किसी प्राइवेट कंपनी में, किसी और इदारे में, कहीं भी दुकान पे चले जाएं, किसी जगह पे चले जाएं, कोई लेबर की मिनिमम सैलरी क्या है? 25,000 है? नहीं जी। मेरा तो इससे सुबह शाम वास्ता पड़ता। जब तक, एक तो ये मैंने आपको अभी चोरी की मिसाल बताई और फिर उसके बाद आगे आता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन उसके साथ अब मैं भिखारी की तरफ चलता हूँ। 2010 में मैं एक इलाके में गया, कुछ वहाँ पे ज़लज़ला 2005 और 2010 की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें मैं जो ये बातें कर रहा हूँ आज, ये मैं अपने मुशाहिदात और अपनी आंखों देख कर बातें कर रहा हूँ। वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो मैंने खुद देखी। तो मैंने ये देखा कि इमदाद आई हुई थी और एक जगह पे हम वापसी पे आ रहे थे, रमज़ान का महीना था, अपनी फील्ड से वापसी पे अपने कैंप की तरफ जा रहे थे। तो मैंने एक जगह से गुजरते हुए देखा कि जी एक जगह पे एक शाज़ोर खड़ी है और उसमें सामान था इमदाद का, वो लोगों में बैग्स वगैरह दिए जा रहे थे। मैं अपनी डबल केबन में आ रहा था, मेरे साथ एक दो और साथी थे। हमने देखा कि एक लैंड क्रूज़र, अच्छी खासी लैंड क्रूज़र नई, वो उसने हमें ओवरटेक किया, आगे जाके साइड पे खड़ी हो गई, शाहजोर से आगे जाके साइड पे खड़ी हुई और वहाँ से 2 बच्चे और एक आदमी वो निकल के आया और शाहजोर के पास, और दोनों हाथ उठा के वो, अब जैसे दूसरे गरीब लोग ले रहे थे, बैग पकड़ रहे थे, ये लैंड क्रूज़र वाला भी उसी तरीके से इसने वहाँ से वो सामान लिया। तो क्या हम भिखारी ना हुए? हम भिखारी बन गए। हमारे पाकिस्तान को, हमारे मुल्क की आवाम को, हमारे इन सियासतदानों ने इस नहज पे लाके खड़ा कर दिया है कि हम लोगों की गैरत, शर्म, हया सब ख़त्म हो चुकी है। हमें ये नहीं पता कि हाथ ऊपर वाला बेहतर है कि नीचे वाला बेहतर है। हमने सब कुछ छोड़ दिया। हम हाथ नीचे वाला कर दें या ऊपर वाला कर लें, लेकिन दोनों सूरतों में हमने ये काम करना है कि ऊपर वाले से भी अगर हम खींच सकते हैं तो हम ऊपर वाला हाथ बन जाएंगे, हम दूसरे से उसका हक खींच लेंगे, छीन लेंगे, और नहीं छीन सके तो नीचे वाला हाथ बना के, हाथ भिखारी की तरफ फैला के हम कहेंगे जी हमें दे दो। तो ये इस वक्त ये पोजीशन, अब आप अपने अपने गिरेबानों में झांक कर हम देखें कि हम कहाँ पे, कहाँ खड़े। अहल लोगों को ना अहल लोग सिलेक्ट करते हैं। किसी भी इदारे में चले जाएं, एक इंजीनियर को एक इंजीनियर ही इंटरव्यू करके सिलेक्ट कर सकता है, एक डॉक्टर को एक डॉक्टर ही इंटरव्यू करके सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन होता क्या है कि जी हमारा HR, जिसका वास्ता भी नहीं है इन चीज़ों से, वो HR इंटरव्यू करेगा। HR ने इंटरव्यू वो करना है कि जहाँ पे सैलरी और जो कंपनी पॉलिसीज़ हैं वहाँ पे आए। टेक्निकल क्वेश्चंस टेक्निकल लोगों को करने।
डॉक्टर को ले लें, डॉक्टर का इंटरव्यू कौन कर रहा होगा जी? हॉस्पिटल का ओनर करेगा जी, चाहे वो डॉक्टर हो या ना हो। एडमिन ऑफिसर्स करेंगे, एचआर करेगा। दूसरी तरफ आप चले जाएं गवर्नमेंट के इदारे और हर इदारे में ये सिस्टम है। अगर आपकी कैपेबिलिटी उस अफसर से, चाहे वो इंजीनियर ही आपका इंटरव्यू ले रहा है, उससे अगर आपकी नॉलेज, आपकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है कि वो सीनियर इंजीनियर जो है आपको चलने दे या आपको सिलेक्ट कर ले। यही हाल हमारे हर इदारे में। तो भाई कोई अच्छा लीडर, कोई अच्छा एडमिन, कोई अच्छा इंजीनियर, ये कैसे मुमकिन है कि जनाब वो आगे बढ़ सके इस मुल्क में? हम सब पाकिस्तानी करप्ट थे, करप्ट हैं, क्योंकि हमारे लीडर करप्ट हैं, हमारे लीडर चोर हैं। और जब तक हम इन लोगों के साथ देते रहेंगे, हम सब के सब चोर हैं, क्योंकि हम लोग खुद जानते बूझते हुए कि जी ये ईंट इसकी पहली गलत रख दी गई है, अब इस ईंट को ठीक करने का मौका है, बनिस्बत इसके कि हम ऊपर से ऊपर जाते रहें। तो अगर 5-6 फुट भी हमें पता चल गया है कि ये ईंट गलत रखी गई है, तो 5-6 फुट की दीवार तोड़ना बेहतर है बनिस्बत इसके कि जी आप पूरी बिल्डिंग खड़ी करके और उसको नुकसान पहुंचे। आज अब वो वक्त आ चुका है कि आपको पता चल गया है कि जी 70-75 सालों में तो जो चीज़ ईंट लगी थी वो दीवार गिरती रही है, लगाते रहे हैं, फिर गलत लगाते रहे हैं, फिर गिरती रही है, फिर गलत लगाते रहे हैं, फिर गिरती रही है। तो जब गिरती रही है और पता है कि वो ईंट ही गलत लग रही है, तो फिर अब वक्त आ गया है कि अब आप उस ईंट को सीधा करें। 62% यूथ, हम तो बुढ़ापे में चले गए हैं। मैं इस वक्त 60 की एज में हूँ, 60 हो चुके हैं मेरे पूरे। इस वक्त मैं आप सबको ये कह रहा हूँ कि हमने कोशिश की थी, लेकिन ऑप्शन आपके आइन में कौन सी दफात हैं, कौन से आर्टिकल्स हैं, शुरू के 12 आर्टिकल्स आप पढ़ लें वो आपके हैं, बाकी तो तमाम के तमाम जो हैं वो दूसरों के, इन्हीं सियासतदानों के गिर्द घूमते हैं। कौन से मफाद आमा की बातें होती हैं। आजकल भी आप देख लें कौन से आर्टिकल्स चल रहे हैं आइन की, कौन कौन सी चीज़ों, कौन पामाल नहीं कर रहा है इनमें से आइन को। जिस वक्त अपना मतलब आता है ये घुमा देते हैं, ये सिस्टम चेंज कर देते हैं, ये हर किस्म की तरमीम ले आते हैं। तो जब मुख्तसर ये अब नहीं तो कभी नहीं। मेरा एक दोस्त है, हरम शरीफ में मेरी उससे मुलाकात हुई थी, इंडियन है, वो शादी करके अपनी वाइफ के साथ डायरेक्ट उम्रा करने आया था। तो मताफ में बैठे मेरे उससे मुलाकात हुई, सलाम दुआ हुई थोड़ी बहुत, उसने कुछ मालूमात करनी थी। उसके बाद मेरा एक ताल्लुक़ बन गया और
उसके व्हाट्सएप नंबर वगैरह और फेसबुक और इस पे वो मेरे साथ रहे। एक दिन वैसे ही उस पे मुझसे उसने कहा कि जी अब हकीकत ये बताऊं कि इस वक्त मैं अगर वो बात करूं बता दूंगा, बता रहा हूं, लेकिन ये कि अल्फाज अदा करते हुए मेरा दिल भी छलनी है और रो पड़ूं, उस वक्त तो रो पड़ा था। उससे मैंने ये कहा कि आप लोग तो बातों बातों में वैसी कोई चीज़ चल रही थी कि वहाँ पे क्या सख्तियाँ हैं, क्या है। उसने कहा जी हम यहाँ हैं, आपके मुल्क की आबादी से ज़्यादा है, हम यहाँ हैं बहुत पाबंदियों में, बहुत तकालीफ में, बहुत सख्तियों में, मारे भी पड़ती हैं, खौफ में भी रहते हैं, लेकिन हम उन तमाम चीज़ों के बावजूद इतनी तकलीफ हमको नहीं होती जितनी वो जब हमें ये ताना देते हैं कि जी तुम मुसलमान हो, तुम्हारा मुसलमान मुल्क जिसको पाकिस्तान तुम्हें कहते हो, वो पाकी जो हैं वो तमाम के तमाम तो भिखारी हैं, हर जगह पे जाके भीख मांगते हैं, सब के सब चोर हैं, तुम्हारे लीडर चोर हैं तो सब चोर। वो एक इंडियन पाकिस्तानी वो मुझे ये कह रहा है कि जी हमें बहुत तकलीफ होती है। क्या हम पाकिस्तानियों को तकलीफ होती है? नहीं होती। हमारे ज़मीर मर चुके हैं, हमारे शर्म व हया ख़त्म हो चुकी है, हमसे बड़ा क्या बोलूं। हमें तो किसी जगह पे भी मौका मिल जाए, चाहे मैं किसी भी पोस्ट पे बैठा हूं, मेरे 8 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन उस 8 घंटे में असेसमेंट कर लें आप अपनी कि आपने जो आपकी ड्यूटी का टाइम था उसमें आपने कितना टाइम रियल मानों में इस्तेमाल किया। 9 to 5 सुबह आके और शाम को वापस जाने की बात नहीं है कि जी मैं तो आ गया था ऑफिस में बैठ गया। आपने कितना टाइम गपशप में लगाया। दोपहर का टाइम जो है लंच ब्रेक में आपकी नमाज का टाइम है, आपके खाने का टाइम है। असर आपके टाइम में नहीं, आपकी नमाज। अब आप नमाज पढ़ रहे हैं, 5 मिनट में नमाज पढ़ी। दोपहर को खाना लंच 1 से 2 बजे तक का टाइम होता है। हम लोग एन जिस वक्त 2 बजे हमारा ऑफिस टाइम शुरू होता है, हम उठ के उस वक्त नमाज पढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो क्या हमने ये चोरी नहीं की? जो हमारा आजिर है, चाहे वो जो हमें उजरत देने वाला है, जो कंपनी जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट इदारे में है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में, किसी जगह पे भी मौजूद है, चाहे वो ड्राइवर है, स्वीपर है, चाहे वो पीएम है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, कोई भी है, कितना टाइम हम देते हैं? कभी कैलकुलेशन की है हमने? मैं तो अपने टाइमिंग की कैलकुलेशन हमेशा करता हूँ, और मैं आज तक ईमानदारी के साथ ये कहता हूँ कि मैं अपने 8 घंटे रियल टाइम में पूरे नहीं कर सकता। एक एक चीज़ लिखना, जब 10 मिनट का मेरा काम है तो मैंने उस पर 20 मिनट लगा दिए। अगर किसी एक रिपोर्ट रिव्यू पे मैंने 10 मिनट में रिपोर्ट रिव्यू हो सकती है तो मैंने उस पर 20 मिनट लगाए, तो ये 10 मिनट जो थे फालतू, ये आपने टाइम चोरी किया।
ये चोरी भी आपको चोर बनाती है। उस 10 मिनट की आपने तनख्वाह ली, मैंने किसी चीज़ पे साइन करने थे, वो साइन मेरे सामने आ गई, पेपर मेरे सामने आ गए। अब मैंने उस फाइल को होल्ड क्यों किया? क्या मकसद था? मैं उस पे साइन कर सकता था। क्या मेरे पास इतना लंबा टाइम, इतना बहुत ज़्यादा काम मौजूद था कि मैं उस फाइल को पढ़ भी ना सकता? वो बंदा जो आया है, ये मैं हर शोबे की बात कर रहा हूँ, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो एडमिन हैं, चाहे वो HR हैं, चाहे कोई भी XYZ। हम लंबी जोड़ी हमने पहले से डिसाइड किया होता है कि जी ये फलां X, ये Y, ये Z, ये बंदे मैंने सिलेक्ट कर लेने हैं, इनको मैंने जॉब पे अपॉइंट कर लेना है। लेकिन उसके बावजूद हम इंटरव्यू पे 20-40 बंदे बुला लेते हैं। आपने उन 40 बंदों को क्यों बुलाया इंटरव्यू के लिए? जब आपने डिसाइड कर लिया था कि जी ये आपने करना है, तो आपने क्यों किया? ये चोरी तो आपने कर ली। यहां भी उन लोगों का जो पैसा खर्च हुआ इंटरव्यू के लिए आने के लिए, जो चीज़ें उन्होंने की, वहाँ पे आके टाइम अपना वेस्ट किया, सब कुछ किया और उम्मीद लेके आए, और आपने उनकी उम्मीदें तोड़ दी। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अगर मैं गलत कह रहा हूँ, आप कमेंट में कह सकते हैं मुझको। अगर मैं सही कह रहा हूँ, तो फिर हमें सिस्टम को बुरा भला कहने की बजाय, हमें किसी और बात पे बात घुमाने की बजाय, टोपी घुमाने की बजाय, हमें अपने आप को ठीक करना होगा। जिसके हाथ में जितनी भी पावर है, वो सच्चे दिल से अहद करे कि जी वो इसका सही इस्तेमाल करेगा, किसी के नुकसान में इस्तेमाल नहीं होगा। वो उस पेन को अपने इस्तेमाल करे, वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल करे। आज 4-5 महीने हो गए, एक इदारे के चीफ की सिलेक्शन है। इदारा खुद मुख्तार है, आपने अपने मुल्क के मुहाफिजों की कमान देनी है किसी को। लेकिन क्या है जी, कौन सिलेक्शन करेगा, कौन इंटरव्यू करेगा? सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह तेरी शान, के चोर और नाअहल लोग, अहलों की जो अहल हैं, जो 30-35 साल रगड़ा खा खा के सब लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ये कितना रगड़ा खाते हैं इनका आपको पता है? कितने एग्ज़ाम पास करते हैं और कैसे कैसे इनका तो हर एक का ऊपर का अफसर जो होता है उसे रगड़ा दे रहा होता है। और उस इदारे ने अपने आप को एक रूटीन में रखा हुआ। वो इख्तिलाफ हर से हो सकता है, लेकिन भाई वो उनका काम है। जैसे मैंने कहा है कि इंजीनियर की सिलेक्शन इंजीनियर करेगा, डॉक्टर की सिलेक्शन डॉक्टर करेगा, चोर की सिलेक्शन चोर करेगा। किसी भी मुफ्ती
मुफ्ती की सिलेक्शन क्या एक आम आदमी जिसको इल्म ना हो या वो किताबें पढ़ के मौलवी बन गया हो वो कर सकता है सिलेक्शन? मुफ्ती की सिलेक्शन मुफ्ती करेगा, मौलवी की सिलेक्शन मौलवी करेगा। हम लोगों का क्या है जी, मस्जिद का इमाम भी है तो जी मोहल्ले की कमेटी वाले उसका सिलेक्शन करेंगे, और जी अलहम्द शरीफ सुना दो, जी अजान कैसे दी जाती है ये बता दो, जी फलां कर दो, मसले मसाइल का कोई पता ही नहीं। आप हाफिज हैं नहीं हैं? और भाई हाफिज कुरान से को हाफिज कुरान इंटरव्यू करके बोलेगा ना कि जी आप हाफिज हो या नहीं हो। यही हाल है कि जी हमारे इस वक्त 3 स्टार जर्नल्स जो हैं उनकी सिलेक्शन कौन कर रहा है जी? एक जो रेलवे में कुली था ख्वाजा आसिफ साहब, वो राना सनाउल्ला जो 1 नंबर का लुच्चा लफंगा है, जरदारी साहब से मशवरे हो रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब से मशवरे हो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो उस मशवरे के बदले में कि जी ठीक है आप मुझे क्या दो, सूबा सरहद के गवर्नर केपी के गवर्नर उनके समधी को लगा दिया गया ना आज। तो चोर हैं या नहीं है? तो भाइयों मेरा नुक्ता नज़र, हम सब पाकिस्तानी चोर हैं, भिखारी हैं। इसमें पाकिस्तानी मैंने बोला है, न कोई पठान है न कुछ है। अब नहीं तो कभी नहीं। मैं अपनी बात इतनी नहीं करता, लेकिन इतना मुझे पता है कि मैं काम करता हूँ 16 आने। मैं ड्यूटी को ड्यूटी समझता हूँ, बराए नाम ड्यूटी नहीं समझता। जो चीज़ मुझे दी जाती है मैं उसकी ओनरशिप लेता हूँ और मैं उसको करके पूरा करके दम लेता हूँ। अपने जहाँ जहाँ जिसका इख्तियार है वो आप इस्तेमाल करें, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। खुदारा आप पहली टेढ़ी ईंट, पहली फाउंडेशन, गलत फाउंडेशन बनाने में शामिल ना हो। अगर आपको चीज़ गलत नज़र आ रही है तो उसको गलत बोलें और सही का साथ दें। वक्त गुजर जाएगा, अपनी ज़िंदगी तो मैं गुजार चुका हूँ, कुछ पता नहीं सुबह हूँ या ना हूँ, लेकिन मेरा फ़र्ज़ था आपको बताना। और मैं तकरीबन अब हर रोज़ ही आप लोगों से हर मौजू पे, हर टॉपिक पे बात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।